हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त सुनिएगा, आईआईटी बॉम्बे सबको पता ही है, प्रेस्टिजियस है, टॉप 5 टॉप 3 रैंकिंग में रहता है ऑल ओवर इंडिया की। अगर मैं बात करूंगा तो भैया वहां पे प्लेसमेंट हुआ और प्लेसमेंट होने के बाद 36% स्टूडेंट, सोच रहे हो, ओवरऑल इंस्टीट्यूट में से 36% बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। कहां पे? आईआईटी बॉम्बे में। तुम एक बार को ग्रेटर नोएडा या नोएडा के किसी ऐसे बीटेक बीटेक कर रहे होते, वहां पे अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर क्लेम वो भी करते हैं 100%, लेकिन आईआईटी बॉम्बे जो कि सरकारी है, वहां पे वो लोग खुद नहीं बुलाते हैं, वहां लोग खुद आते हैं हायरिंग के लिए, चाहे बीट गूगल एप्पल ये सब आते हैं। उनमें भैया आईआईटी बॉम्बे के बच्चों का क्या नहीं हो रहा है? प्लेसमेंट नहीं हुआ। 36% बच्चों का बहुत होता है। रीजन क्या है? रीजन है कि भेड़ चाल में हर लोग चल रहे हैं। मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस करी, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं। ठीक है, मेरा एनआईटी कैलिकट थी मेरे पास, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग उस एक्सपोजर से गुजरे हैं, तो मुझे पता है कि होता क्या है इस सीजन में। इसमें होता क्या है कि भैया मान लीजिए कि मेरे पास बीटेक सीएसई बहुत सारा बच्चा करना चाहता है और बहुत सारे बच्चों ने करी, लेकिन रिक्वायरमेंट वही ना कि भैया तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है ना, कि डिमांड वर्सेस रिक्वायरमेंट होता है कि भैया मुझे इतना चाहिए और अवेलेबल इतना है। वही दिक्कत आ गई, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। उनको चाहिए थी कि मुझे 100 को हायर करना है, भीड़ थी 250, भीड़ थी 300। इसका मतलब क्या है कि अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ, मेरे पास 3-4 लाइन ही प्रेजेंट है, मैं तो जाऊंगा, मैं बीटेक करूंगा, सीएससी में करूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल में करूंगा, या फिर मैं बैचलर्स करूंगा, मेरे पास सिर्फ जिंदगी में अगर मैंने साइंस ले ली है तो मेरे पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही है, तो दोस्त सुनिएगा, आप आगे जाके फंसने वाले हो। वक्त चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें बदलना भी पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भी बदलना पड़ेगा। सीबीएसई ने तो बदलाव अपनी तरफ से कर ही दिए हैं। अगर आप क्लास 11th में है, ट्रांजिशन कर रहे हैं, या फिर क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं, या फिर अगर 10 से भी 11th में है, तो आप ये चीज अपने एकेडमिक इलेक्टिव्स चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर एकेडमिक इलेक्टिव्स और इससे फर्क क्या पड़ेगा? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये अभी हाल फिलहाल में ही आया है कि सीबीएसई ऑफरिंग स्किल सब्जेक्ट, है ना, स्किल सब्जेक्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, है ना, एआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम इसका गूगल भी करोगे, स्टार्टिंग पैकेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीआर में दिखाएगा, करोज में दिखाएगा। वक्त बदल गया है, आपको बदलना पड़ेगा। हमारा वक्त तो निकल गया, हमने जो किया एज इट इज छोड़ो, हमें जाने दो, तुम लोग भाड़ में जाने दो। अब तुम्हारा है, तुम है, मैं बता रहा हूं वो चीज सुन लेना। सीबीएसई के बारे में अगर तुम इधर देखोगे, यहां पे उन्होंने शुरुआत में भी एक लाइन लिखी है, हैव बीन डिजाइन टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी। समझ रहे? एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार कहां से मिलेगा अगर भीड़ इतनी बढ़ जा रही है? हर साल लाखों ग्रेजुएट करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं, तो भैया कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो वो डिफरेंस क्रिएट होगा आपकी स्किल पे, है ना, पैसा स्किल से मिलता है, रटन विद्या के लिए तो भैया हजारों बच्चे हैं। नेक्स्ट, अगर अब मैं इधर में बात करूंगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम अराउंड 43 इलेक्टिव्स। वो कौन से इलेक्टिव्स हैं वो मैं आपको, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है पूरा करिकुलम, उसमें दिखाऊंगा। देख रहे हो उधर है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहने वाला है अभी दिखाता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट है। देख रहे हो क्या क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इन सब में आपको मिलेगा। अब वो इलेक्टिव्स यहां पे लिखे हुए हैं, लेकिन इलेक्टिव्स दिखाने से पहले मैं आपको उनका प्रॉपर, ये अगर आपको करिकुलम चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना है, cbse.gov.in पे जाके आप एकेडमिक पे जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा वेब मटेरियल पे। आप चाहो तो मैं साइड हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है, ये सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। समझा देता हूं एक बार के लिए, आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो, आपको दूसरी कोई एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, एनी वन लैंग्वेज और एनी वन एकेडमिक इलेक्टिव, या फिर आप लैंग्वेज लीजिए, कोई सी भी आप लैंग्वेज लीजिएगा, मतलब आप भोजपुरी, उड़िया वुड़िया, मलयाली, है ना, बंगाली, तमिल, ये सब आप ले सकते हो। ठीक है, अब या फिर आप कोई एकेडमिक इलेक्टिव ले सकते हो। एकेडमिक इलेक्टिव कौन से? वो जो अभी मैंने बताया, आउट ऑफ 43 अभी दिखा रहा हूं मैं सारे। फिर आपको 3 कंपलसरी इलेक्टिव लेने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब लेना पड़ेगा। एनी ऑप्शनल इलेक्टिव फ्रॉम अ पूल ऑफ लैंग्वेज, या फिर आपको कोई स्किल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और यहां पे एक आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए, ये आपको पता ही है ना, जैसे मैथ्स हो गया तो मैथ्स में आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, 80 नंबर का पेपर होता है। बहरहाल ये है आपके पास कहानी। अब
इसी में अगर आप आगे बढ़ते हुए चलोगे, यहाँ पे अलग अलग सबका लिखा हुआ है, कैसे क्या रहेगा तुम लोग बोलोगे, तो इस वाली पीडीएफ का मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तुम लोग बोलोगे मास्टर क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब नाटक है, ये बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब ये ऑब्वियसली मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट, कौन कौन से मेरे पास इलेक्टिव ऑफर किए हैं, रिटेल, सेल्स एसोसिएट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, फाइनेंशियल, टूरिज्म, देख रहे हो टूरिज्म, टूर गाइड, ये सब स्किल वाली कहानी है। इसमें एक बार तुमने अपना पैसा लगा दिया, अपना दिमाग लगा दिया, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि तुम्हें कोई नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वो मेरा है ना, वो मेरी स्किल सेट है। तुम मेरे से मेरी नौकरी छीन सकते हो, मेरे से तुम मेरी नॉलेज, क्योंकि जिंदगी में हर कोई तुम्हारी कुछ भी छीन सकता है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा कुछ भी चोरी करके ले जाएगा, लेकिन ये इधर जो भेजे में भरा है, अगर वो भूसे के अलावा कुछ और है तो दोस्त वो कभी तुम्हारी जिंदगी में हेल्प ही करेगा। और यही सब सीबीएसई ने भी बोला है। तो आप चाहे वो मार्केटिंग में जा सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो, बहुत चल रहा है आजकल हेल्थ केयर में बता रहा हूं, सेल्स एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हो गई, असिस्टेंट हो गया, एचआर वाले हो गए, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में तो मैंने बताई है। तो ये सारे आपके 43 स्किल सेट है, इनमें से कोई एक स्किल सेट चूज कर लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं जिंदगी में बहुत फायदा करेगा। मेरे हिसाब से आप प्रायोरिटी पर रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन कम्स योर डेटा साइंस। क्लियर है, ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सुनिएगा, क्लास 11th जो मेरे साथी हैं, क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में, दोस्त जल्दी ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जल्दी ही हम लोग आपके लिए बैच रिलीज करने वाले हैं, है ना, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है बैकएंड टीम में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, विद इन 10 to 15 डेज आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बने रहिए अपने ही चैनल साइंसर 24/7 पे। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वो जो प्रिपरेशन है उसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। वैसे भी अपन को पता ही है, वेल बिगेन इज हाफ डन। मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।